दो किनारे ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। मरी में दुआ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है तो दुआ की नैनी परेशानी में वलीद के पास आती है और कहती है कि सर जल्दी मेरे साथ चलें, क्योंकि पता नहीं दुआ को क्या हुआ है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही। वलीद तो जब ये सुनता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अब पता नहीं ये दुरे शहवार कहाँ गायब है। बहरहाल वलीद मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर दुआ को करीबी हॉस्पिटल लेके जाता है तो डॉक्टर्स पूछ लेते हैं कि क्या पहले भी बच्ची की ऐसी हालत हुई है। वलीद बता देता है कि हमारे मरी आने से पहले भी दुआ कुछ दिन हॉस्पिटल रह के आई है। तो डॉक्टर वलीद की अकल पे मातम करते हुए कहते हैं कि आप कैसे फादर हैं, बजाय इसके कि आप बच्ची को घर पे और इंतहाई निगहदाश्त में रखते, आप उसे ठंडे मकाम पे इतने लंबे सफ़र पे लेके चल पड़े। अब वलीद डॉक्टर को क्या बताए कि वो तो खुद भी दुआ को यहाँ लाना नहीं चाहता था। अगर दुरे शहवार बज़िद ना होती तो वलीद खुद भी दुआ की मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहता था, क्योंकि अब वलीद को खुद भी तशवीश होने लगी थी कि कहीं दुआ को भी वही मसला तो नहीं जो वलीद को है। तो वलीद डरते डरते डॉक्टर से पूछ ही लेता है कि डॉक्टर साहब क्या दुआ के साथ कोई सीरियस मसला है, जिस पे डॉक्टर कहता है कि सीरियस मसला तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से छोटी बच्ची के सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए और डॉक्टर ने बच्ची को जो भी ट्रीटमेंट तजवीज़ किया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब वलीद डरते डरते दुरे शहवार को कॉल करके बता देता है कि दुआ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उसे करीबी हॉस्पिटल लेके आया हूँ। तो दुरे शहवार परेशानी से पूछती है कि क्या हुआ है दुआ को। वलीद बता देता है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर ने बताया है कि ये एनवायरनमेंट इतनी छोटी बच्ची के लिए मुनासिब नहीं है, जबकि दुरे शहवार तो एक दफ़ा फिर सारा इल्ज़ाम वलीद पे लगा देती है कि कान खोल के बात सुन ले वलीद, अगर मेरी बेटी दुआ को कुछ हुआ तो मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पे वलीद हैरत से दुरे शहवार से पूछता है कि इसमें मेरा क्या कसूर, जबकि मैंने तो खुद तुम्हें रोका था कि जब तक दुआ की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हमें मरी नहीं जाना चाहिए, और ये तो तुम्हारी ही जिद थी। लेकिन दुरे शहवार कहाँ अपनी गलती मानती है, उल्टा वलीद से कहती है कि बस कर जाएं वलीद, मरी में इतने बच्चे हैं, क्या सबको सांस का मसला है? आखिर आप अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते कि दुआ के साथ ये मसला जेनेटिक है। दूसरी तरफ शहीर जो वलीद को दुआ के साथ कहीं जाते हुए देख चुका था और उसे अंदाजा था कि दुरे शहवार अपने कमरे में अकेली होगी, तो उससे मिलने उसी की तरफ आ रहा था और बाहर ही दुरे शहवार की तमाम बातें सुन लेता है और उसे अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि दुरे शहवार जो बज़ाहिर मेरे सामने यूं शो कराती है जैसे वो वलीद के साथ बहुत खुश है, लेकिन इन दोनों की तो अभी तक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो सकी। जिस तरह दुरे शहवार वलीद से बात कर रही थी, उसे उसकी बीमारी का ताना दे रही थी, साफ लगता है कि दुरे शहवार वलीद से शदीद नफरत करती है। अब शहीर इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है, तभी दुरे शहवार को कॉल करता है और उसे कहता है कि दुरे शहवार तुम चाहे मेरी मोहब्बत को लाख झुटलाओ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने हरगिज नहीं दूंगा जो तुम्हारी चॉइस नहीं है। दुरे शहवार शहीर से ये कह के कि ये मेरा मसला है तुम्हारा मसला नहीं है, फोन तो बंद कर देती है। लेकिन फिर दुरे शहवार को भी एहसास होता है कि बात तो शहीर 100% ठीक कर रहा है, भला वलीद जैसा इंसान मेरी चॉइस कैसे हो सकता है। और फिर सोचती है कि अगर वलीद के पास दौलत ना होती तो भला मेरे जैसी लड़की कभी वलीद जैसे आदमी के साथ शादी करती? हरगिज नहीं। दुरे शहवार के दिल से आवाज आती है कि वाकई ही अगर शहीर के साथ मेरी शादी हो जाती तो लोग हमें हसरत भरी निगाह से देखते और हर देखने वाला हमें चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह देता। अब दुआ की तबीयत थोड़ी संभलती है तो वलीद उसे होटल वापस लेके आता है, लेकिन दुरे शहवार है कि वलीद से बात तक नहीं कर रही। वलीद दुरे शहवार को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि मुझे पूरा यकीन है दुआ को मेरे वाला मसला नहीं होगा, एक दफा उसकी रिपोर्ट्स तो आने दो, सब पता चल जाएगा। बहरहाल दुरे शहवार अब शहीर से मुस्तकिल कांटेक्ट में रहती है, उसके मैसेजेस का रिप्लाई करती रहती है और रात को भी वलीद जब देखता है कि दुरे शहवार अपने मोबाइल पे बिजी है तो परेशान हो जाता है कि पता नहीं इतनी लेट एट नाइट दुरे शहवार किससे बात कर रही है। लेकिन दुरे शहवार से कोई सवाल जवाब करके वो उसका मूड खराब करना नहीं चाहता, अलबत्ता दिल ही दिल में ये जरूर सोचता है कि दुरे शहवार मैं लाख कोशिश करके भी तुम्हारे दिल में आज तक अपने लिए जगह नहीं बना सका। और फिर उसे ख्याल आता है कि कहीं दुरे शहवार किसी और को पसंद तो नहीं करती।
फिर खुद ही अपने ख्यालात की तरदीद करते हुए कहता है कि दुरे शहवार जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन बदकिरदार या धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन वलीद की ये गलत फहमी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, क्योंकि शहीर जिसने अब जिद लगा ली है कि कुछ भी करके दुरे शहवार को हासिल करके ही रहेगा, तो मरी में बस हर वक्त दुरे शहवार के आसपास मंडलाता रहता है। अभी भी दुरे शहवार को अकेले खड़े देखता है तो फौरन उसके पास आ जाता है। दुरे शहवार तो बहुत परेशान हो जाती है कि वलीद, तैमूर या आयमा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी, इसीलिए शहीर से कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, जानबूझ के मेरे आसपास मंडलाते रहते हो। तो शहीर दुरे शहवार से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ज्यादा वक्त बर्बाद करने नहीं आया, बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। जिस पे दुरे शहवार कहती है कि उस वक्त तुम्हारी मोहब्बत कहाँ थी जब तुम्हारी माँ बहन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो शहीर दुरे शहवार को समझाने की कोशिश करता है कि उस वक्त मैं अपने फादर पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब चूंकि सारा बिजनेस मेरे हाथ में है, तो अब अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेने के लिए मुझे अपने घर वालों की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब ना सिर्फ मैं सबके खिलाफ जाके तुम्हें अपना सकता हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी आइडियल लाइफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी जिंदगी के ये खूबसूरत दिन उस वलीद जैसे बीमार इंसान के साथ जाया करना चाहती हो, या अपनी मोहब्बत के साथ इन दिनों को यादगार बनाना चाहती हो। इतने में वलीद दूर से ही दुरे शहवार के साथ शहीर को बातें करते हुए देख लेता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये तो वही लड़का है जो कुछ दिन कबल भी दुरे शहवार से बात कर रहा था। और दुरे शहवार ने जब मुझे देखा तो पता नहीं इस लड़के से क्या कहा कि वहाँ से गायब हो गया, और फिर खुद भी दुरे शहवार ने सर दर्द का बहाना बना लिया, तो मैं दुरे शहवार से कुछ पूछ ही नहीं सका। तो वलीद सोचता है कि मुझे करीब जाके पूछना चाहिए कि आखिर ये लड़का कौन है और मेरी बीवी के आसपास क्यों मंडलाता रहता है। लेकिन इससे पहले कि वलीद वहां पहुंचे, दुरे शहवार दूर से ही वलीद को देख लेती है और शहीर से कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, बाकी की बात हम फ़ोन पे करेंगे। शहीर एक दफ़ा फिर वहाँ से गायब हो जाता है और वलीद जैसे ही दुरे शहवार के करीब आता है तो दुरे शहवार जो शहीर से तो हंस हंस के बातें कर रही थी, वलीद को देखते ही नागवारी के असरात उसके चेहरे पे नुमायां हो जाते हैं और वलीद एक दफ़ा फिर चाह के भी दुरे शहवार से नहीं पूछ पाता कि आखिर ये लड़का कौन था और तुमसे इतना हंस हंस के बातें क्यों कर रहा था। अलबत्ता दुरे शहवार दिल ही दिल में शुक्र अदा करती है कि ये तो वलीद था जिसकी आंखों में मैं बड़े आराम से धूल झोंक सकती हूँ, लेकिन अगर तैमूर भाई शहीर को यहाँ देख लेते तो उन्हें तो पूरा यकीन हो जाता कि शायद शहीर को मैंने ही यहाँ बुलाया है और फिर वो सबके सामने मुझे बेइज्जत करते। इसलिए दुरे शहवार सोच लेती है कि अब मुझे मजीद मरी में नहीं रुकना चाहिए और वलीद से कहती है चूंकि दुआ की तबीयत ख़राब है तो मैं सोच रही हूँ कि अब हमें वापस चलना चाहिए। वलीद दुरे शहवार को हैरत से देखता है कि दुआ की तबीयत तो मरी आने से पहले भी खराब थी और वलीद ने यही बात दुरे शहवार को समझाने की कोशिश भी की थी। बहरहाल वलीद दुरे शहवार से कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए वापसी का डिसीजन देता है। नाजरीन, अब लगता तो यही है कि आने वाली एपिसोड्स में कोई ना कोई बहाना करके दुरे शहवार आखिरकार वलीद को छोड़ने का फैसला कर लेगी, क्योंकि वो खुद भी अब अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मोहब्बत शहीर के साथ गुजारना चाहती है। वलीद दुरे शहवार के इस डिसीजन पे हर्ट तो बहुत होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दरअसल दुरे शहवार उसकी जात पे बहुत बड़ा एहसान कर रही है, क्योंकि दुरे शहवार के जाने के बाद वलीद के बहन भाई वलीद की शादी मावरा से करने का फैसला करेंगे और जब मावरा वलीद की जिंदगी में आएगी तब जाके वलीद को पता चलेगा कि लाइफ पार्टनर इतना अच्छा भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी को जन्नत बना दे। जबकि दूसरी तरफ शहीर और दुरे शहवार अव्वल तो लगता नहीं है कि शादी करेंगे, क्योंकि शहीर ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन बिल फर्ज दोनों की शादी अगर हो भी जाती है तो दोनों को अंदाजा हो जाएगा कि दूर के ढोल सुहाने, और फिर दुरे शहवार को एहसास होगा कि वलीद जैसे इंसान को छोड़ के उसने अपनी जिंदगी का कितना गलत फैसला किया है और खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। तो नाजरीन, कौन कौन चाहता है कि वलीद की शादी मावरा से हो जानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।